वैसे आपको अगर ठीक नहीं लग रहा है या सर में दर्द हो रहा हो, मैं वैसे भी दूसरों को सांत्वना देने में ज़्यादा अच्छा हूँ, लेकिन फिर भी आप अगर मुझे हक करना चाहती हो तो आप कर सकती हो। थैंक यू, मुझे ज़रूरत नहीं है। मुस्मा, अगर आप रोना चाहती हो तो रो दो। किसी किसी को भी कभी कभी कमज़ोर महसूस हो सकता है। खैर, आपको इतने सारे लोगों के सामने धक्का दिया गया, ये सच में शर्मनाक था। तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए सॉरी। मैं शर्मिंदा नहीं हूँ और मुझे रोना भी नहीं है। अरे, मैं और भी कुछ कर सकता हूँ आपका मूड बहुत अच्छा करने के लिए। आओ, यहाँ खड़े हो जाओ। हाँ? खड़े हो जाओ। हम बहुत शर्मिंदा हैं। मिस माँ ने मुझे होटल की ओर से आपसे माफ़ी मांगने के लिए कहा। हमसे एक गलती हुई। इस मैटर की वजह से आपको भी बहुत परेशानी हुई। हमारा होटल इसे सुधारने की कोशिश करेगा। 想在你世界里刻下我的印记，要用多少力气，爱才能被允许？我们的手分开的间隙，要多久才能变亲密？ इससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि तुम दिखाने की हिम्मत नहीं रखते। क्योंकि तुम उस फोटो को हमेशा अपने बटुए में रखते हो जो तुमने अम्यूजमेंट पार्क में ली थी, है ना? आपको कैसे पता? बायान, क्या ये एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल है कि तुम किसी से प्यार करते हो? भाईयान, तुम्हारे पास हमारी फोटो है। तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? जिकी, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता? हमारी दुनिया बहुत अलग अलग है। मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। मिस्टर शाओ, मिसेस शाओ, ये के ट्रीटमेंट में हुए खर्चे की लिस्ट है जो बायान ने इतने सालों से चुकाई है। मुझे लगता है इसे पढ़ने के बाद आप समझेंगे कि बायान पैसों को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देता है। मुझे यकीन है कि बायान ही आपकी बेटी के लिए सही पार्टनर है। मिस माँ, आप बायान, अपनी फीलिंग्स से भागना कोई महान बात नहीं है। ये एक तरीके की गैर जिम्मेदारी है, क्योंकि प्यार दो लोगों के बीच होता है। तुम इसे सहन कर सकते हो या नहीं, ये सिर्फ तुम पर निर्भर नहीं करता। मिस माँ ठीक कह रही हैं, भागना सही नहीं है। मैं और जिकी की माँ दोनों ही ये सोचते हैं कि तुम ये सहन नहीं कर सकते, तो क्या सहन कर पाओगे? पता है, तुम दोनों के बीच बहुत अंतर है, पर मेरी नजरों में वो इंसान ज्यादा मायने रखता है जो जिकी की आंखों में आंसू ना आने दे। दूसरे शब्दों में बोलूं तो, जैसा मैंने कहा, मैं समाज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचता, पर मैंने देखा तुम एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हो जिसको अपनी भांजी से बहुत ज्यादा लगाव है और उससे बहुत प्यार करता है, और जेकी की खुशी के लिए तुम अपना सब कुछ कुर्बान करने को भी तैयार हो। मैं सच में ऐसे इंसान की बहुत ज्यादा कद्र करता हूं। बायान, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है उन्हें तुम किनारे रख के पूरे सच्चे दिल से जिकी को अपनाओगे? जिकी, मुझे माफ कर दो।
मैंने पता नहीं क्या क्या कह दिया। वो कैसा लग रहा है फिर? कुछ अचीव किया है ऐसा लग रहा है? आपने पूरे होटल को सैक्रिफाइस किया था उनकी लव लाइफ के लिए। मैंने ये सब किसी अचीवमेंट के लिए नहीं किया। मैं बस ये नहीं चाहती थी कि उनकी लव स्टोरी में कोई रिग्रेट्स हो। क्या कभी रिग्रेट नहीं हुआ? हाँ, हुआ है। और मैं उस पछतावे को कभी सुधार नहीं सकती। ये बहुत सीरियस लग रहा है। अगर आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। मैंने कभी किसी से बहुत प्यार किया था। मैंने सच में उससे बहुत प्यार किया था। पर एक दिन वो अचानक गायब हो गया और मुझे उसे आखिरी बार देखने का मौका भी नहीं मिला। मैं उसे बता नहीं पाई अपनी फीलिंग्स के बारे में। तो मैं नहीं चाहती थी कि शियाजी को भी मेरी तरह कोई प्रॉब्लम उठानी पड़े। ये रिग्रेशन हमेशा रहेगा, मैं इस बात को समझता हूँ। लेकिन पास्ट को भूलने में ही हम सबकी भलाई छुपी होती है। मुझे पता नहीं आप मेरे साथ कंफर्ट है भी या नहीं, लेकिन मैंने कुछ टीवी पर सीखा था। अगर मैंने गलत कहा हो तो बुरा मत मानिए। मुझे दिलासा देने के लिए थैंक यू। मुझे इन चीज़ों की समझ है, पर कभी कभी कहना आसान होता है और करना मुश्किल। और कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिन्हें भूलना सच में मुश्किल होता है। चलो। जिकी, तुम हमेशा खुश रहो, अच्छी रहो। अच्छी बात है। अब और जिद मत करना। जिकी, बायान होटल में रहकर अपना करियर बनाना चाहता है। तुम यहाँ रहकर उसे डिस्ट्रैक्ट मत करो, ठीक है ना? बिल्कुल नहीं पापा, आप चिंता मत करिए। मैं 2 दिनों में चली जाऊंगी। इसके अलावा मैंने यहाँ जॉब ढूंढ ली है और हर वीकेंड बायान से मिलने आऊंगी। जरूरी नहीं है तुम अपने पापा के कंपनी में जॉब कर सकती हो। ये ठीक नहीं है माँ। बायान भी इंडिपेंडेंट कुछ कर रहा है, मैं उस पर बोझ नहीं बन सकती। मिस्मा, थैंक यू सो मच जिकी को ऐसे लड़के से मिलवाने के लिए जिस पे वो खुद से भी ज्यादा भरोसा करती है। क्योंकि आप और आपकी पत्नी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और आप दोनों ने ही मिस शाओ के लिए इतनी अरेंजमेंट्स की। अगर जिकी आपसे आधी भी समझदार होती ना तो मुझे तसल्ली होती। खैर, जिकी ने मुझे बताया था कि जेआर कुछ तकलीफों का सामना कर रहा है। रुंजन के प्रेसिडेंट और मैं पुराने जानकार हैं। मैं उनसे आपको मिलवा सकता हूँ। हाँ, हेलो मिस मा, कोई बड़ा स्टार अपने होटल में आने वाला है क्या? क्या हो रहा है? 5 असिस्टेंट्स। ठीक है, पता लगाओ ये लोग कौन हैं। फिर से मेरा ही नंबर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी बॉस हूँ। अच्छा, आप बॉस हो।
पापा, मैं वापस आपसे मिलने आई हूँ। मुझे आपको एक अच्छी खबर देनी है। मिस्टर शाह ने प्रॉमिस किया है कि वो मेरी मुलाकात सब ब्रांच के प्रेसिडेंट से करवाएंगे और मैं ये मौका नहीं गंवाऊंगी। इन दिनों मैंने मिस शाह की एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। सच कहूँ तो मुझे उनसे जलन हो रही थी। हालांकि मिस शाह अक्सर अपने माता पिता से असहमत रहती है और वो अक्सर आपस में बहस करते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं। मिस शाह आखिर में जो भी फैसला लेती हैं वो उसे सपोर्ट करते हैं और हमेशा उसके साथ रहते हैं। मुझे बहुत जलन होती है उससे। वो कितनी भी जिद्दी हो या उसके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, और चाहे उसके माता पिता कितनी भी शिकायत करें, वो तीनों हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। पर मुझे एक भी ऐसा दिन याद नहीं जिस दिन हम तीनों एक साथ थे। मैं भी कभी सोचती थी कि मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान हो जो एक पिता की तरह मेरे साथ रहे, मेरा ख्याल रखे। लेकिन ऐसा लगता था कि ऐसा कोई इंसान था। हालांकि ये बहुत बुरी बात है कि वो अचानक गायब हो गया। मैं उसे फिर कभी नहीं देख सकूंगी। पापा, अब मेरे पास सिर्फ आप ही हैं। क्या आप प्लीज जल्दी ठीक हो सकते हैं? मैं इंतजार कर रही हूँ। अब तक के ये डॉक्यूमेंट्स काफ़ी नहीं हैं और जो है वो बैंक को मनाने के लिए अच्छे नहीं हैं। अगर हम मिलते हैं तो मैं उनसे सिर्फ एक मौके की मांग कर सकती हूँ ताकि हम अपने प्रदर्शन में सुधार करें, इससे पहले कि हमारा अकाउंट कैंसिल कर दिया जाए। आ रही हूँ। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। रुको जरा, हाँ? आपका हाथ दिखाओ। तुम आप कर क्या रहे थे? तुम्हें अंदर आने के लिए किसने कहा? दिखाओ। यहाँ क्यों आए हो? उन्हें कुछ कहना था लेकिन अभी नहीं। क्या हुआ? उन्होंने बस मुझे बैकग्राउंड पूछने के लिए कहा था। कुछ मिला? नहीं। नहीं मिला तो क्यों आए हो यहाँ? यांगली ने कहा उसे और वक्त की जरूरत है, पूरा दिन जाएगा उसमें। ज्यादा से ज्यादा एक और रात, और नहीं। बैठो जरा। क्या तुम हमेशा ऐसी चीजें अपने साथ रखते हो? जरूरत पड़ती है। जो लोग अक्सर खुद को चोट पहुंचाते हैं तो उनके लिए ये मैं अपने पास रखता हूँ। मेरे पापा ने ये मुझे सिखाया है। उनकी तबीयत हमेशा खराब रहती थी, तो बस यही वजह है। दिखाइए। तुम्हें ये चोट कैसे लगी? मुझे गलती से लग गई है। मुझे लग गई। तुम ये हमेशा अपने साथ क्यों रखते हो? मेरे मम्मी ने कहा है कि तुम्हें हमेशा चोट लगते रहती है, इसलिए तुम अपने साथ इसे रखा करो।
ये बहुत ही अजीब है। मेरे बचपन की चीजें मुझे याद ही नहीं है। आपको लगता है मेरे दिमाग पर असर हुआ है? हाँ, मुझे लगता है कि ये सच हो सकता है। चलो ठीक है, आपका मूड तो अच्छा हुआ। हाँ? मैंने ये जानबूझकर आपका मूड अच्छा करने के लिए बोला। मुझे नहीं पता था आप फंस जाओगे। हाँ, ऐसी छोटी मोटी चीजें होना तो लाजमी है मिस माँ। आपसे ऐसी बातें करके सच में अच्छा लगता है। अच्छा, तो अगर तुम्हारे पास सच में ऐसी महान भावना है तो तुम तुरंत उन चीजों को क्यों नहीं ढूंढते जो मैं चाहती हूँ? एक मिनट, तुम औरतें हमेशा ही इतनी अजीब क्यों रहती हो? अभी पता चला? गिफ्ट हमेशा आंखें बंद कर देते हैं। जल्दी आओ। आ रहा हूँ। तुम्हें इतना लेट क्यों हुआ? मैं थोड़ा बिजी था। तुम्हारी जांच कैसे चल रही है? मैं जांच में अच्छा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी बात ही सुनूंगा। तुम बहुत अच्छे हो, पता है मुझे। ठीक नहीं, अपने रवैये पे ध्यान दो। बकवास बंद करो, मुद्दे पर आओ। मैं नहीं बता रहा। तुम दोनों यहाँ आओ। हाँ, तुम दोनों। क्या तुम कंसीयर्ज हो? हाँ जी। अच्छी बात है। मैं यहाँ के पर्यवेक्षक मिस्टर लू को ढूंढ रही हूँ। जितना मैं जानती हूँ, जिस कमरे में मैंने बुकिंग की है उसकी कीमत 8,000 युआन से अधिक है, और गिफ्ट के रूप में तुमने कमरे में सिर्फ फल की प्लेट रखी है। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। वो बस आपके लिए ही हमने हमारे होटल से फ्री में फ्रूट्स दिए हैं। जब आप चेकआउट करेंगी तब हम आपको गिफ्ट देंगे। ठीक है, वैसे मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानती। जैसे कि मैंने आज तुम्हें बताया, तुम मुझे टालने का बहाना ढूंढ रहे हो। कोई बात नहीं, वैसे मैं बहुत ही फ्रेंडली हूँ। हालांकि मुझे कुछ फ्रेश रोज चाहिए, जो कि मुझे नहाने के लिए चाहिए। नहाने के लिए आपको कितने गुलाब चाहिए? ये खुद पता लगा सकते हो। क्या तुम इतना नहीं कर सकते? क्या ये JR नहीं कर सकता? तुम गेस्ट को ना कैसे बोल सकते हो, जरा बताओ मुझे। जी जी जी, हम करेंगे। हाँ जरूर, हम थोड़े समय में चले जाएंगे। ये आसान नहीं है। आराम से करो। निकल जाओ यहाँ से, किसी दूसरे को भेजो। मेरे तौलिया। हाँ। इसे ले जाओ। कितना नमकीन है, ले जाओ इसे। खाने के लिए कुछ और है क्या? 2 मिनट के अंदर मेरे कमरे में सामान पहुंचना चाहिए। ठीक है। मैं बस पानी चेक कर रही थी। बहुत घमंडी है वो, अभी अपना लिमिट पार कर रही है। हाँ, ये बात तो सच है। सनक्यान, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? शिया, मैं ठीक हूँ। मैं बस थोड़ा भीग गई। मैं इस अपमान को नहीं सह सकता। वो तो बस एक छोटी बच्ची है, मुझे नहीं लगता मुझसे ठीक होगी वो। अच्छा, हाँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तुम ऐसा हरगिज नहीं कह सकते इस मौके पर। वो इस तरह घमंड में घूम रही है, अगर मर्द हो तो तुम ये नहीं सहन करोगे। लेकिन वो एक छोटी बच्ची है। शान को उसने बहुत परेशान किया है। क्या हमें उसे सबक नहीं सिखाना चाहिए? चलो सबक सिखाते हैं। ठीक है। तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम वही शिया हो जिसे मैं जानता हूँ? खैर छोड़ो, क्या तुम मकाई से डरते हो? उससे कौन डरता है? तुम पागल हो क्या? चलो ठीक है, अगर वो आरोगेंसी दिखाएगी तो हम भी सबक सिखाएंगे। शिया यूशिंग कहाँ है? मुझे नहीं पता मिस माँ। शिया यूशिंग कहाँ है? मुझे भी नहीं पता, वैसे बताने के लिए मना किया है। इसका मतलब है कि तुम जानती हो।
मिस माँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं आपको ये सब कैसे बताऊँ। अगर मैं आपको बताती हूँ तो आप उन्हें नहीं बताओगे ना। अब बताओ। वो यू टियान टियान के फ्लोर पे होंगे। यूतियन तियन। वो फीमेल गेस्ट जो 2 दिन पहले आई, उसने सारे डिपार्टमेंट को परेशान करके रखा है। पर वो उसे देखने क्यों जाते हैं? अगर सच कहूँ तो मैं यू टियान ने कल मुझे बहुत परेशान किया। उसने मुझे पूरी तरह से भिगो दिया और मुझसे 4 घंटे तक बहुत काम करवाया। यांगली इतना गुस्सा हो गया कि उसने शिया से मदद मांगी, उससे सबक सिखाने के लिए। क्या? मिस माँ, आप इससे गुस्सा मत हो। यू टियान हमारी रिसेप्शनिस्ट थी पहले मैम। शायद वो किसी बुरे इरादे से वापस आई हो। फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले कौन थी। इम्पोर्टेंट ये है कि अभी वो जेआर की सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट है। अगर कोई भी शिकायत आती है तो दोनों होटल छोड़ सकते हो। मिस माँ, और हाँ, अगर शिया युशिंग और यांगली ने होटल में कोई भी परेशानी की तो तुम भी उसकी जिम्मेदार होगी। तुम्हें क्या लगता है ये तरकीब काम में आएगी? मैं क्या कहता हूँ, मैं एक बहुत ही अच्छा सिटीजन हूँ जो हर लॉ फॉलो करता हूँ। कि काम करेगा, मुझ पे भरोसा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम पहुंच रहे हैं। मैं डोर बजाऊंगा। बताओ मुझे, ये कमरा कि वो नहीं कमरा? नहीं, वो वाला। यार, मुझे अचानक पेट दर्द हो गया। तुम जानते हो कि जब मैं कुछ बुरा करता हूँ तो पेट दर्द होता है। एक्टिंग करना बंद करो यांगली। अगर तुम अभी भागे ना यांगली, हमारी फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, ये सच है। मुझे बाथरूम जाना है। क्या तुम मुझे बाथरूम जाने दोगे? नहीं नहीं नहीं, मुझे जल्दी जाना है। तुम अपनी पैंट भी गीली कर दोगे तो भी नहीं जाने दूंगा। नहीं, मुझे जाना है। गुड मॉर्निंग मिस यू। क्या ये मॉर्निंग है? जिसके पास कोई काम नहीं उसके लिए जल्दी है। मिस यू, मैंने सुना है कि आपने एक वाइन का बोतल ऑर्डर किया है और 3 दिन बाद हमने एक पार्टी भी रखी है। और हमारे होटल की गलती को सुधारने के लिए हम आपको ये रेड वाइन का बोतल गिफ्ट में देना चाहते हैं। 3 दिन में ऐसा ही एक और हम लेकर आएंगे। ठीक है, खोलो इसे। ओपन करो। सही सुना। तुम क्या चाहते हो कि मैं इसे खुद खोलूं? हाँ हाँ, खोल दे एक सेकेंड। ये हाँ, ये क्या वाइन में कुछ मिलाया है क्या? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बस मजाक कर रही थी। ओह, आई एम सॉरी। मिस्मा, आप ठीक तो है ना? मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मिस, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने वाइन गलत भेजी है? ये गलत नहीं है। ओह, ये लग्जरियस वीआईपी के लिए है। हमारे डिपार्टमेंट ने स्पेशली मिस यू के लिए मंगवाई है। हाँ, सही कहा। हाँ बिल्कुल, हमने मिस यू के लिए एक लग्जरियस वीआईपी गिफ्ट तैयार किया है, पर ये वाइन की बोतल नहीं, एक फ्री लग्जरियस वीआईपी स्पा। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे गिफ्ट समझ के लेती हूँ। जेआर के नए नए नियुक्त अधिकारी के रूप में तुम्हारे पास जरूर होना चाहिए। रेड वाइन का अपना अनोखा स्वाद है, इसलिए मैं चाहूंगी कि तुम इसे मेरे लिए रखो। कैसा रहेगा? क्या हुआ? तुम इतने घबरा क्यों रही हो? क्या तुमने ये वाइन गलती से तो नहीं भेज दी है, या फिर किसी ने इसमें जहर मिला दिया है? नहीं नहीं, ये ऐसा कैसे कह सकते हो? नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं।
तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लगता है इसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा। ये वाइन लौटाती हूँ। 3 दिन के बाद मुझे और महंगी वाली चाहिए। इसके लिए माफी चाहती हूँ। वैसे भी ये वाइन तो फ्री ही है ना? बिल्कुल। ये तो अच्छी बात है। परेशानियां खड़ी करने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। क्या कमरे में कोई मिस है? मा, नहीं, मिस मा। जा। हे मिस मा, मिस मा, आप सच में उल्टी कर रही हो? नहीं नहीं, ऐसा मुझे घबराओ मत। एक घूंट वाइन पीने से आपको कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। क्या तुमने सच में कुछ नहीं मिलाया है? हैंडसम मैन टेक्निक। ये जो हैंडसम मैन की टेक्निक जो है, ये सच में तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो? मेरी खूबसूरती पर डाउट कर रहे हो तुम? मुझे ठीक नहीं लगता ये। अरे मुझे अपने आप पर खुद से ज्यादा यकीन है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। क्यों? अभी तो तुमने मुझे ताने मारे हैं। बिना कुछ किए देखो मैं बहुत कुछ कैसे करता हूँ। अरे मिस्मा मिस्मा, तुम अभी भी हंस रहे हो। बस हो गया? हाँ इतना ही। अभी भी हंस रहे हो? क्या तुम जानते हो कि तुम अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने वाले थे? डियर बॉस, क्या हम इसे समय पर रोक नहीं पाए? हमारी गलती को समझा और इसे सुधारने की कोशिश नहीं की? अच्छा हुआ कि मैं वहाँ आ गई, वरना ऐसा होता कि तुम दोनों की वाइन बनाकर बेचूं, तब भी होटल के नुकसान की भरपाई नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। बेशक, सौभाग्य से मेरे चीफ ने अपना मन बदल दिया था और हैंडसम मैन टेक्निक का उपयोग किया, वरना सिर्फ अपने होटल का ही नुकसान नहीं होता। हैंडसम मैन टेक्निक? ये वैसे देखे तो ये प्लान मेरा ही था। अब इसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है और ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। जरूरत नहीं है। तुम दोनों जो भी उपाय करते हो उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यूतियन को परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या तुम्हें पता भी है, मिस्टर शाह ने हमें बैंक के प्रेसिडेंट से मिलने का एक मौका दिया है और मैं हर दिन डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में बिजी हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि ऐसे समय पर कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो। समझ गए दोनों? और हाँ, ल्यूबिन की जांच करने में मेरी मदद करो। HOD PR मिस्टर यू? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी बॉस हूँ। परफेक्ट। आराम से जाएंगे। यूबिंग 2 कप कॉफी हमेशा पीते हैं, सुबह 9 बजे और दोपहर को 2 बजे। उन्हें हर दिन 5 लीटर पानी पीना कंपलसरी है। वो वीक में 2 बार जिम जाते हैं और दोस्तों को 3 बार मिलते हैं। तो इस तरह वो रेगुलर लाइफ जीते हैं। उन्हें कोई बुरी आदत नहीं है। सीधा पॉइंट पर आओ। तो कंक्लूजन ये है, ये आदमी हमेशा अपने काम में परफेक्ट रहता है। लगता तो नहीं। तो क्यों ना हम, लेकिन एक मिनट, उनके पास तो होटल्स के शेयर्स भी है। आपके पापा ने उन्हें गिफ्ट किए थे। तो अगर हम ऐसे समझे, होटल पर कोई भी मुसीबत आती है तो वो सॉल्व कर देंगे। आपके पिताजी ने ये भी कहा था कि एक इंटेलिजेंट क्वालिफाइड लीडर PR को संभालेगा। शायद हम किसी को उनके चेहरे से नहीं जान सकते।
अच्छा तो फिर तुम दोनों ये पता लगाओ, ल्यूबिन और तियन तियन के बीच कोई अनबन चल रही है क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि क्योंकि आप हमारी बॉस हो। समझ गया। काफी होशियार हो तुम। आप सच में इंटेलिजेंट है। अंदर आओ प्लीज। मिस्टर लियो, मिस माँ, घर पे थोड़ी दिक्कत है, मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए। कुछ अर्जेंट है? जरूरी है। मिस्टर लियो, आपको होटल की करंट सिचुएशन तो पता ही है। आप पीआर डिपार्टमेंट में हैं और आप पर जिम्मेदारियां हैं। पर हाँ, मुझे ये भी पता है कि आपके लिए आपका परिवार बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपना सारा काम किसी को हैंडओवर करें और फिर ही जाएं। ठीक है। मेरे ख्याल से आप जितना जल्दी हैंडओवर करेंगे उतना जल्दी जा पाएंगे। ठीक है, जल्द ही ये काम अपने असिस्टेंट को दे दूंगा। नहीं, आप शिया योशिन को डायरेक्टली हैंडओवर कर सकते हैं। ऐसे में मुझे जल्दी पता चल जाएगा कि होटल की पीआर प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं। क्योंकि आखिरकार आपके असिस्टेंट आपके जितने एक्सपीरियंस नहीं है। बाय द वे, हमारे होटल के कोऑपरेटिव पार्टनर जल्दी हमारे होटल में रहने आने वाले हैं और उनकी वाइफ उनसे पहले यहाँ आ गई है। लेकिन लगता है उन्हें हमारे होटल से कोई परेशानी है। और ये बात आप भी काफ़ी अच्छे से जानते हैं। हमारे और हमारे कोऑपरेटिव पार्टनर के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर सिया यूजिंग। चिंता मत कीजिए, आपकी गैर मौजूदगी में मैं उसे सारा प्रोसेस समझा दूंगी। ठीक है। देखा तुमने, अब तो तुम्हें रीजन समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं है। यू तियन तियन ने जो रूम बुक किया था वो 5 दिन में खाली होगा। हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हर चीज दोहराती हो, जैसे बाईयान की लड़की का ब्लड ग्रुप और वो। तुमने तो कहा मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। जी। हाँ, मैं समझ गया। ठीक है, मैं देखता हूँ। मिस्टर लियू, आप यहाँ पर कब से हैं? मिस यू, लगता है हम एक दूसरे को ठीक से जानते नहीं। अगर आप चाहे तो मुझे मिस जो बुला सकते हैं। मिस यू, तो आप किस फ्लोर पे जा रही हैं? मिस्टर लियू, आपको क्या हुआ? इतना पसीना क्यों आ रहा है? इतने नर्वस क्यों हो? भला भला मैं क्यों नर्वस होने लगा? ठीक कहा, लेकिन नर्वस होने वाली क्या बात है? इतनी जल्दी नहीं है, अभी तुम्हारी बारी नहीं है। मिस्टर लियू, आप भी मेरे साथ नीचे चलो। मैं ऊपर जा रहा हूँ। मिस्टर लियू, जुजिंग। मुझे ऑर्डर मिला है कि आपकी काम में मदद करूं। ओह, ठीक है। ये फाइल और यहाँ कुछ और भी फाइल है। ओके। ये लो। ओके। ये अच्छा। और ये भी ले लो। अच्छा, थैंक्स मिस्टर लियू। कोई बात नहीं। मिस्टर लियू, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ, पूछो ना। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हमारे होटल की गेस्ट मिस यू। ध्यान ध्यान। हाँ। मैं उन्हें नहीं जानता। क्या हुआ? क्या सच में? लेकिन मैंने तो सुना था कि वो होटल में काम करती थी। आपको पता नहीं है? खैर, वो यूतियान तियान। अरे माफ करना। मैं यूतियान तियान, राइट? मैं नहीं जानता हूँ। हमारे होटल में कितने लोग काम करते हैं, मैं सभी लोगों को नहीं जानता। मैं तो पीआर डिपार्टमेंट में हूँ, मैं उनको नहीं जानता। ठीक है।
वैसे ठीक ही है, बस वो औरत मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, तो इसलिए मुझे उनके बारे में जानना था। खैर यूजिंग, मेरी जगह पे बैठ जाओ। हाँ, आ जाओ आ जाओ, हाँ हाँ। बैठो। चल चल चल, अपना काम करो। यूजिंग, अगर तुम्हारे पास कोई सवाल है तो तुम सीधे जाओ से पूछ सकते हो। हाँ ठीक है। ओके ओके, थैंक्स मिस्टर ली। चलो कम। शायुशी, तुम ये काम प्यार के लिए या करियर के लिए कर रहे हो? तुम इतना डेडिकेट कैसे हो सकते हो? पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए मिस यू ने मदद की थी, और दूसरी पार्टी हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है। अब डायरेक्टर लियू, भले ही आपने पासवर्ड छिपाया हो, लेकिन मुझसे कुछ नहीं छिपता। एक बार जो मैं देखता हूँ वो कभी नहीं भूल सकता। तो ये ओपन किया, लेकिन ये है क्या? इसमें तो एक फीमेल एम्प्लॉय की सुसाइड की इंफॉर्मेशन है। ये तो सच में डिसअपॉइंटिंग है। ये सही नहीं है। ये दोनों पेपर्स अलग अलग लग रहे हैं, तो फिर ये इतना बड़ा टॉप सीक्रेट कैसे रहा? हेलो भाई, तू कहाँ पर है? तू अभी तक आए क्यों नहीं? आज पार्टी है ना? तुम्हारे लीडर ने तुम्हें ये टास्क दिया था ना? हाँ, मैं भूल गया एक्चुअली। इसकी जिम्मेदार माँ क्या ही है, वो मुझे हर रोज काम देती है। ठीक है, इसका मतलब है तुझे पसंद करती है। ज्यादा शो ऑफ मत कर। अब आजा नीचे जल्दी। मेरे लिए रुकना। Cheers! Cheers! मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी। वैसे ये मेरे हस्बैंड की गलती है। वो हमेशा ऐसे ही पैसे खर्च करते हैं। इस पर मैंने कई बार क्रिटिसाइज किया है, पर वो मानते नहीं। ये देखो मेरी हैंडबैग। काफी सारे फीमेल स्टार्स के पास ये बैग थी। उन्होंने काफी जिद की खरीदने के लिए। मुझे नहीं लगता कि इस स्टाइल की बैग मुझे सूट करती है। हालांकि जब मेरे पास नहीं थी, वो इतने खुश नहीं थे। तियन तियन, तुम बहुत लकी हो। मेरे हस्बैंड तो मेरे लिए कभी कुछ लेके नहीं आते। वो हमेशा कहते हैं कि बैंक कार्ड लो और इसे यूज करो। ऐसे ही करते हैं। सही कहा, मैं भी अपने हस्बैंड से ऐसे ही नाराज होती हूँ। वो बहुत आलसी है, कुछ नहीं कर सकते। उनके पास लाइफ के लिए कोई प्लान नहीं और ना ही खुद का ख्याल रखते हैं। तियन तियन, तुमने इतना अच्छा हस्बैंड कहाँ से ढूंढा? मेरे हस्बैंड और मैं जब हम टूर कर रहे थे तब हम इसी होटल में मिले थे। तुम्हें अपने लाइफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। टियान टियान, मैंने सुना है तुम तुम्हारे हस्बैंड के साथ टूर पे गई थी। लास्ट टाइम तुम नॉर्थ यूरोप गई थी ना? सच कहा। क्या उन्हें फोटो खींचना बहुत पसंद है। तो मैं इससे बहुत परेशान हो गई थी। हे तुम, हाँ? यहाँ आओ। मिस यू। इसे लो और प्ले करो। ओके। हमारे टूर के अभी कुछ फोटो यहाँ दिखेंगे और हम अच्छे से बातें कर सकते हैं। आओ तुम्हें दिखाती हूँ। हाँ। शिया, मुझे मिस यू की वाइन नहीं मिल रही। हाँ जाओ और वैसे ही बोतल लेके आओ। कहना मैंने कहा है। पर वो बस जाओ। हमारा होटल अभी मुसीबत में है और मैं इसे बचाना चाहता हूँ। जाओ लेकर आओ। ठीक है। ओह, ये देखो।
ये क्या तियन? तो ये लड़की बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रही है ना? वही है ना? देखो। हाँ, सच में उसकी तरह दिखती है। यार। सच चुप हो जाओ। तुमने ये जानबूझकर किया है। क्या? हाँ, ये क्या लग हो तो गया? बिल्कुल मतलब वैसी रही है। तो सेम वैसी सच ही में है। ये क्या कर तो रही सच है? में एक जैसे लगती है। बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। बातें कर रही ना? हाँ, हाँ, कुछ छुपा रही छोटी है। मिस्टर लियू, लगता है अब आपको छुट्टी लेने की जल्दी नहीं है। यू तियन ने कंप्लेन की है। ऊपर से उनके हस्बैंड मिसेस ज़ोउ कल होटल में आ रहे हैं। पब्लिक रिलेशंस की क्राइसिस अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सप्लायर्स की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमने जो कुछ भी बैंक लोन के लिए प्रिपेयर किया है वो सब वेस्ट हो जाएगा। मिस्मा, वो मैं सच में एक समस्या आ गई थी मेरे परिवार में। हमारे होटल की प्रॉब्लम भी अर्जेंट है। मिस्टर ज़ाओ, आप एक्सपीरियंस्ड हैं और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को पीआर डिपार्टमेंट की हेल्प करनी चाहिए ताकि हम अपने होटल के परफॉर्मेंस को और बेहतर कर सकें। तो इस कंडीशन में आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। मिस मा, मुझे लगता है जिसने हमें ये मुसीबत में डाला है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। पीआर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर होने के नाते क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करें? तो ऐसे में मिस्टर लियू को इसे हैंडल करना चाहिए। वैसे आपने इस बारे में मिस्टर लियू से पूछा अपना काम शिया को हैंडओवर करने के लिए? तो फिर मुझे लगता है फिर वही इस पोजीशन पे काम करेगा। अगर आप पार्शियलिटी करेंगी जस्ट बिकॉज वो आपका सबऑर्डिनेट है, मुझे डर है कि कोई कन्विंस नहीं होगा। शिया युशिंग सिर्फ काम को समझने की कोशिश करेगा, पोजीशन रिप्लेस नहीं करेगा। और हाँ, उसे ये जिम्मेदारी निभानी ही होगी। तो शिया युशिंग, तो तुम्हें मिस्टर लियू के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो मिस्टर लियू और तुम दोनों साथ में रेजिग्नेशन दे देना। मिस मा, लेकिन आप ठीक है, आप बॉस जो हो। ठीक है, चलिए जाइए, जाकर अपना काम कीजिए। मिस्टर लियू, चलिए। मिस मा, मैंने ये नहीं किया है। इसमें किसी तीसरे का हाथ है। वो जो फ्लैश डिस्क थी वो खुद मिस यू ने अपने हाथों से मुझे दी थी। मिस यू को इसके बारे में सोचना चाहिए था। 也许我们是乘客，需要慢慢去懂得，爱像一班长途列车，危险时候互相拉扯，没有终点的乘客。